बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिक्स 2025 फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम के शॉर्ट क्वेश्चन लेफ़्ट साइड मैंने सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। आज राइट साइड वाले जितने क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। तुम्हारे पास एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसके तीनों कॉर्नर्स हैं ए बी सी। हमने इसका एरिया मालूम करना है, ठीक है, वो भी क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। तुम्हारे पास है A231, B है 572 और C है 143। अब हमने एरिया मालूम करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है बच्चों वो है 1/2 AB क्रॉस AC। ठीक है, अब हमने AB मालूम करना है, तो AB जो वेक्टर है वो मालूम होगा B माइनस A से। ठीक है, पहले B की वैल्यू फिर A की वैल्यू, फिर अब 5 माइनस 2 ये बन जाएगा आपके पास I, 7 माइनस 3 ये बन जाएगा J, और 2 माइनस 1 ये बन जाएगा आपके पास K बन जाएगा। ठीक है बच्चों, 5 में से 2 माइनस होंगे 3 आ जाएगा, 7 माइनस 3 4J, और 2 माइनस 1 तो 1K आ जाएगा। अब AC मालूम करना है, तो C माइनस A होगा, तो C की वैल्यू माइनस A की वैल्यू, फिर ये 1 माइनस 2, फिर 4 माइनस 3 और 3 माइनस 1। 1 माइनस 2 ये आ जाएगा माइनस 1I, 4 माइनस 3 1J, और 3 माइनस 1 2K आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना है, तो अब AB और AC को हमने क्रॉस कर देना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए AB क्रॉस AC आपने कैसे मालूम करना होता है, तो I, J और K। ठीक है, ये जो है I की वैल्यूज़ ये सारी आपने लिखनी है, और ये I, J और K ये वाला वेक्टर सारा आपने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड विद रिस्पेक्ट टू R1, यानी I, J और K के हिसाब से आपने इसको एक्सपैंड करना है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। प्लस आई जब सोल्व होगा तो ये रो और ये कॉलम और ये रो ख़त्म, 4 1 1 2 आपके पास यहाँ आ जाएगा। फिर माइनस J, अब ये और ये ख़त्म होगा तो आपके पास 3 1 माइनस 1 और 2 रह जाएगा। फिर प्लस K पे आएंगे तो ये और ये ख़त्म, तो 3 4 माइनस 1 और 1। ये आपके पास मोड आ गया। अब आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8, और फार्मूले का होता है माइनस। ठीक है, जब भी मोड मालूम करते हैं तो दरमियान में माइनस होता है, और 1 1 1 हो जाएगा। फिर माइनस J, 3 2 6, और ये माइनस और फार्मूले वाला माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, तो 1 1 1 हो जाएगा। फिर प्लस के ऐसे ही 3 1 3, और फार्मूले वाला माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो 4 1 4 हो जाएगा। अब 8 में से 1 गए तो 7 आई, और 6 और प्लस 1 माइनस 7J, और 4 और 3 प्लस 7K आपके पास आ गया है। अब जो फार्मूला है उसके ऊपर गौर कीजिए कि मुझे A क्रॉस B जो है इसका मोड रिक्वायर्ड है। तो अब इसका मोड मालूम करते हैं बच्चों। तो अब इसका जो A क्रॉस B का मोड है वो आपको मालूम है, जो होता है ये हमारे पास I का स्क्वायर प्लस J की वैल्यू का स्क्वायर प्लस K की वैल्यू का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो तीनों वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 7 हमारे मेरे पास हैं, तीनों ऐड हो रहे हैं, तो 3 और 7 का स्क्वायर मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, और उनके ऊपर अंडर रूट। अब ये 7 का ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब एरिया वाला जो फार्मूला है इसके अंदर इसको हमने इसको पुट करते हैं, तो हमने जब इसको पुट किया 1/2 7 अंडर रूट 3, तो 2 उनके साथ डिवाइड हुआ, तो 7 अंडर रूट 3/2 मेरे पास ये एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क आ गया है। ठीक है, और फिर है बच्चों मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है जी मेरे पास ये वाला। तो कहता है जी आपने वेरीफाई करना है n अवर r प्लस n r माइनस 1 इक्वल है n प्लस r अवर r। ये हमारे पास प्रूफ है,
और ये आपकी बुक का जो चैप्टर 7 है उसकी जो वहाँ पे ये मौजूद होगा है। एन आवर आर इसका मतलब होता है बच्चों, ये होता है एन सी आर, एन सी आर, ठीक है ना, ये एन सी आर होता है। अगर ये पेपर में आए या पेपर में ये आ जाए लिखा हुआ एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल है एन प्लस वन सी और आर, तो ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है, ठीक है। और आप इसको, अब ये जो कम्बिनेशन है इसको लिखने का जो मेथड होता है वो होता है एन फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो आर का फिक्टोरियल डिवाइडेड एन माइनस आर का फिक्टोरियल, हम इसको तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब ये इसको प्लस एन का फिक्टोरियल डिवाइडेड नीचे जो आर है आर माइनस वन का फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब एन में से इसको माइनस करते हैं उसका फिक्टोरियल लिखते हैं, तो एन माइनस आर, अब एन माइनस, अब यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें, यहाँ पे माइनस है तो माइनस की वजह से ये जो है आर के साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। आर ये है आपके पास, तो माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्लस वन हुआ है, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस क्यों है, को ये जो माइनस है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे होता है एन माइनस आर, ठीक है। अब एन की जगह आएगा एन ही, और ये जो आर है आर की जगह आएगा आर माइनस वन, तो माइनस की वजह से ये साइन तब्दील हो गया है, माइनस आर प्लस वन का फिक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एन का फिक्टोरियल दोनों में मौजूद है, तो हमने इसको ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा वन ओवर आर का फिक्टोरियल एन माइनस आर का फिक्टोरियल प्लस वन ओवर आर माइनस वन का फिक्टोरियल डिवाइडेड एन माइनस आर प्लस वन का फिक्टोरियल। अब नीचे हम इसका लेंगे एलसीएम, देखिए ये आर का फिक्टोरियल है और ये आर माइनस वन का फिक्टोरियल है, ये छोटी वैल्यू है आर माइनस वन और ये बड़ी वैल्यू है, तो एलसीएम में बड़ी वैल्यू का जो है एलसीएम वो हमने ले लिया है। फिर एन माइनस आर, फिर ये देखिए एन माइनस आर प्लस वन, अब ये प्लस वन है तो ये बड़ी वैल्यू है, तो हमने इसका फिक्टोरियल ले लिया एन माइनस आर प्लस वन का फिक्टोरियल। अब यहाँ ये देखिए आर का फिक्टोरियल हो गया है, नीचे मौजूद है तो ये हो जाता है कि कैंसिल, एलसीएम में जो चीज़ सेम होती है नीचे वो कैंसिल हो जाती है और जो रह जाती है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। एन माइनस आर प्लस वन जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है, और ये फिक्टोरियल भी हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। आपने फिक्टोरियल साथ नहीं लिखना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर है जी आपके पास एन माइनस आर प्लस वन, ये तो हो गया कैंसिल, तो अब आर माइनस वन ये छोटी वैल्यू थी, ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे पास बचा आर का फिक्टोरियल, तो आर का फिक्टोरियल वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आर। अब ये प्लस आर और माइनस आर हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास ऊपर बचेगा एन प्लस वन और ये एन फिक्टोरियल अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एन फिक्टोरियल और एन प्लस वन, ठीक है। ये यहाँ पर ऊपर आपके पास बचा एन प्लस वन और बाहर आर का फिक्टोरियल और एन का फिक्टोरियल जब अंदर मल्टीप्लाई होगा या आपके पास बनेगा एन का फिक्टोरियल और एन प्लस वन का फिक्टोरियल आपके पास बचेगा। अब बच्चों एन का फिक्टोरियल, फिर इसके बाद एन प्लस वन है, तो यहाँ पर ना अब आपके पास एन प्लस वन का फिक्टोरियल बनेगा, और यहाँ पर एन प्लस वन ये जो है ना प्लस वन, एन प्लस वन और माइनस आर, मैंने इसको सिर्फ री अरेंज करके लिखा है। अब ये जो है आर का फिक्टोरियल तो ऐसे ही रहेगा, तो ये एन प्लस वन माइनस आर और ये आर का फिक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर का जो है फिक्टोरियल ये आपके पास आर के बराबर होता है, ठीक है। ये सारा आर का फिक्टोरियल बन जाएगा और ऊपर एन प्लस वन का फिक्टोरियल, तो एन प्लस वन सी आर ये इक्वल है इसी के एन प्लस वन ओवर आर का फिक्टोरियल, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर मालूम कर ली है, ठीक है बच्चों। फिर है जी बच्चों उसके बाद आपके पास है कि आपने मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू मालूम करनी है। तो मैक्सिमम का फार्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी मॉड, और मिनिमम का फार्मूला होता है एम, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है ए माइनस बी का मॉड, ठीक है। ये मिनिमम की वैल्यू है। अच्छा, अब हमारे पास जो सवाल है वो है जी एफ ऑफ थीटा इक्वल है 1/3 + 5 cos 2 थीटा + 5। अब हमारे पास ये देखिए कॉज है, तो हमारे पास जो
आप कह लें कि इक्वेशन है या फॉर्मूला है, वो है y इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, a प्लस बी कॉस थीटा है। अब मिनिमम और मैक्सिमम के लिए हमें a और b की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हमने इसलिए इसको अब ये इन दोनों को आपस में रिलेट करना है। तो ये देखिए, ये a की वैल्यू हो जाएगी और जो कोड के साथ लिखा हुआ है ये b की वैल्यू हो जाएगी। तो a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ठीक हो गया। अब यहाँ से m में मिनिमम मालूम करना है, तो अब m आएगा जी a प्लस बी का मॉड, तो 3 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। और मिनिमम के लिए 3 माइनस 5 हो जाएगा, तो 3 माइनस 5 इक्वल टू -2 हो जाएगा। अच्छा, ये मोड है, मोड में अगर वैल्यू माइनस आ गई है तो मोड की वजह से आपने उसको प्लस में लिखना है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, आपने ये नहीं कि यहाँ पे अगर -5 होता तो आप यहाँ पे -5 जब लिखते तो ये मोड की वजह से -5 भी +5 हो जाता। अब यहाँ पर ना ये वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को सिंपल एक स्टेप और आपने सोल्व करना है आगे कि अब आपने एम बार के लिए मैक्सिमम के लिए 1/m करना है। ठीक है, 1/m की वैल्यू 8 थी, तो 1/8 आपके पास आंसर आ गया है। और मिनिमम के लिए आपने 1/m करना है। 1/m की वैल्यू -2 थी, -2 ऊपर जो जाएगा तो आ जाएगा -1/2। ये आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मालूम कर ली है। ठीक है, आपने इस तरीके से इसको सोल्व करना है। और फिर है जी बच्चों, हमारे पास है ये सेकंड टर्म है जी हमारे पास 1/6 है, और फोर्थ टर्म है हमारे पास 1/2। ठीक है, और हमने डी भी मालूम करना है और इसकी जो जर्नल टर्म है वो भी मालूम करनी है। T2 हमारे पास है बच्चों 1/A2 के बराबर है। अब A2 की वैल्यू है जी मेरे पास 1/6, तो 1/6 है, तो 6 ऊपर दे जाएगा, ये तीसरी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी ऊपर, तो ये आ जाएगा 6। तो T4 जो यानी टर्म 4 है वो 1/A4 के बराबर है। तो अब 1/A4 की वैल्यू है 1/12, तो 12 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 12। अब T2, ठीक है ना, T2 का मतलब है A1 प्लस डी, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है a प्लस n-1 और d होता है। ठीक है, तो खैर, तो ये जो T2 है, तो यहाँ पर T2 है तो 2-1 होता है, तो यहाँ हमारे पास d जाता है। इसी तरीके से T4 जो है ये इक्वल हो जाएगा a प्लस 3d के। अब T2 की वैल्यू 6 है, हमने 6 पुट किया, तो यहाँ पे a प्लस डी, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और T4 की वैल्यू है 12 को पुट किया तो a प्लस 3d, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 फ्राम 2, तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब भी सब्ट्रैक्ट होता है तो ये लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में से और राइट वाला राइट में से सब्ट्रैक्ट होता है। तो 12 माइनस 6 हो जाएगा इक्वल, अब ये a प्लस 3d, अब ये माइनस होगा तो इन दोनों के साइन तब्दील होंगे, -a माइनस d। तो 12 में से 6 गए तो ये रह गया 6, ये -a और ये प्लस a आपस में हो जाएंगे कैंसिल। 3 में से एक d माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2d। ठीक है, ये आ जाएगा 2d। अब ये 2 इस साइड पर आकर डिवाइड होगा, तो 2 3 दा 6, तो d का आंसर आपके पास आ जाएगा, d का आंसर आपके पास आ जाएगा 3। ओके हो गया। अब फिर हमारे पास जो जनरल टर्म है वो है Tn इक्वल टू 3n। ठीक, क्योंकि d की वैल्यू आपके पास ये 3 है। तो अब आपने अगर इसकी ए मालूम करना है, तो a आएगा जी हमारे पास an इक्वल टू 1/, ये 3n हो जाएगा। तो ये आपने जनरल टर्म इसकी मालूम कर ली है। और फिर है जी बच्चों हमारे पास एक और सवाल है नेक्स्ट, जो है कि फाइंड द टर्म कंटेनिंग x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2 की पावर 6 है। ठीक है, हमने ये टर्म मालूम करनी है जो x क्यूब में शामिल है। ओके हो गया। तो अब यानी वो टर्म मालूम करें जिसमें x क्यूब आए। तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो है जी TR+1, वो है n/r, a n माइनस r और b r होता है। अब n की वैल्यू मेरे पास है 6 और a की वैल्यू है ये x और b की वैल्यू है 2। ठीक है, ये पहली वैल्यू a है, ये b है। ठीक है, ये a होता है, ये b होता है, और ये आपके पास n की वैल्यू है। n की वैल्यू 6 आ गई और a की वैल्यू x आ गई, b की वैल्यू आ गई 2। ऊपर वही फार्मूला n की जगह 6 माइनस r और r। अब हमने x क्यूब मालूम करना है, तो हमने अब जो x की पावर है इस पावर को इस पावर के साथ हमने रिलेट करना है। तो 6 माइनस r इक्वल टू 3, तो माइनस r इस साइड पर आएगा तो प्लस r हो जाएगा, ये प्लस 3 साइड पर आया तो -3 हो गया।
तो r इक्वल टू 3 आपके पास आ गया है। अब यहाँ पर ये जो r है, इस r की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो अब इस r की जगह बच्चों आपने पुट करना है 3, ठीक है। इस r की जगह आ गया 3 + 1, यहाँ भी इस r की जगह आ गया 3, यहाँ भी इस r की जगह 3 और यहाँ भी इस r की जगह 3, और 6/3 ये आपके पास हो गया 120, और x में से ये आप एक, ठीक है ना, और 6 में से 3 माइनस हुए तो x3 और 2 की पावर 3 8 हो गया। अब 120 को 8 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 960x3। तो T4 फोर्थ टर्म में आपके पास x³ आता है, ठीक है। यही आपने प्रूव करना था। और ये जो चीज़ होती है ना, ये अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है NCR, और ये आपने कैलकुलेटर में मालूम करना होता है, ठीक है। ये कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट इसको पुट करते हैं तो आपके पास का आंसर आ जाता है। और फिर नेक्स्ट है जी बच्चों हमारे पास, और नेक्स्ट है जी, अच्छा नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 1 + sin2θ + cos2θ डिवाइडेड बाय 1 + sin2θ - cos2θ इक्वल टू है cot θ के। अब यहाँ पर sin2θ हमारे पास बच्चों इक्वल होता है 2 sin θ cos θ के, और cos2θ का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास cos² θ - sin² θ, वो हमने पुट कर दिया है नीचे। 1 + sin2θ की जगह आ गया 2 sin θ cos θ। अब यहाँ पर ना देखिए cos2θ का फॉर्मूला है cos² θ - sin² θ, मगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस की वजह से दोनों साइन तब्दील हो जाएंगे, प्लस cos² θ माइनस हो जाएगा और माइनस sin² θ प्लस sin² θ हो जाएगा। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि sin² θ प्लस cos² θ इक्वल टू है 1। अब 1 की इक्वल है तो 1 की जगह मैं अब ये पुट करूंगा sin² θ प्लस cos² θ। तो 1 की जगह पुट कर दिए sin² θ प्लस cos² θ प्लस 2 sin θ cos θ प्लस cos² θ माइनस sin² θ। नीचे भी 1 की जगह मैंने पुट कर दिया sin² θ प्लस cos² θ, बाकी सारी वैल्यू वही है 2 sin θ cos θ माइनस cos² θ प्लस sin² θ। अब यहाँ पर ये देखिए ये माइनस और ये माइनस sin² θ आपस में हो जाएंगे दोनों कैंसिल। तो अब ये cos² θ ये cos² θ मिलकर हो जाएंगे 2 cos² θ प्लस 2 sin θ cos θ। यहाँ पे नीचे ये cos से कैंसिल हो जाएगा और ये साइन मिलकर हो जाएंगे 2 sin² θ प्लस 2 sin θ cos θ। अब ऊपर से हम लोग 2 cos θ को लेंगे कॉमन, तो बचेगा अंदर cos θ प्लस sin θ। नीचे भी हम लोग 2 sin θ को कॉमन लेंगे, ठीक है। नीचे भी हमने यहाँ पर, ठीक है, नीचे भी हमने इसको 2 sin θ का कॉमन ले लिया। तो 2 sin θ जब हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा sin θ प्लस cos θ। अब ये 2 से कैंसिल, ये दोनों सेम है कैंसिल, तो cos θ और sin θ हमारे पास cot θ के इक्वल आ जाएगा। यही आपने प्रूव करना था। और नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपका कि हमारे पास है tan θ इक्वल है 3/4 के, और जो एंगल है वो पाई से जो थीटा है वो पाई और 3π/2 के दरमियान होना चाहिए, यानी 180 से 270 के दरमियान होना चाहिए आपका थीटा। अब 180 और 270 आप अगर क्वाड्रेंट को ध्यान से देखें तो 0, 90, 180, 270 और 360 होता है। 180 और 270 के दरमियान जो क्वाड्रेंट है वो आता है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये क्वाड्रेंट 1 होता है, ये 2, ये 3 और ये 4 होता है। और ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब ऐड यानी ऑल पॉजिटिव, एस से मुराद साइन पॉजिटिव, टी से मुराद टैन पॉजिटिव और सी से मुराद कॉस पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, ये आपने याद रखना है। तो अब हमारे पास है जी tan θ 3/4 है, और हमने sin θ/2 और cos θ/2 मालूम करना है, ठीक है जी। मालूम करते हैं तो बच्चों tan θ होता है 3/4, ठीक है, और 2 प्रेजेंट ब्यूटी यानी परपेंडिकुलर अवर बेस हमें उसने दे दी है, ठीक है, परपेंडिकुलर अवर बेस हमें उसने दे दी है। तो आप एक ट्रायंगल अगर बनाएं तो P की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है, तो हमने मालूम करना है ये हाइपोटेन्यूज H मालूम करना है। तो H की वैल्यू है H इक्वल होता है B का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इनके ऊपर अंडर रूट, ठीक है। अब P की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट आप लें तो ये आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अगर मालूम करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल होता है बी ओवर एच के। ठीक है, तो बी की वैल्यू 4 है और एच की वैल्यू 5 आ गई है। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये जो कॉस है इसके साथ आएगा माइनस। ठीक है, इसके साथ हमने माइनस लगा दिया। अब साइन थीटा बाई 2 बराबर होता है, यानी हाफ एंगल है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 और इसके ऊपर अंडर रूट। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 उसके ऊपर अंडर रूट। अब कॉस थीटा की वैल्यू है जी बच्चों मेरे पास 4/5, तो ये माइनस मिलकर प्लस 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लें तो 5 1 जा 5 प्लस 4 डिवाइडेड ये, अब ये तीसरी वैल्यू 5 बनेगी ना, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो 5 और 4 9 और 5 2 ज़ा 10, अंडर रूट 9/10। तो अब 9 का जो अंडर रूट है वो होता है 3 और जो 10 है ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये आपने साइन थीटा बाई 2 मालूम कर लिया है। अब कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2 का बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अब कॉस की वैल्यू -4/5 है, तो ये आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो वही बात 5 - 4 और 5 2 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 10। 5 में से 4 गए तो ये आ गया 1, तो 1/10 और उसके ऊपर अंडर रूट, तो 1 का अंडर रूट ये 1 ही रहेगा, नीचे अंडर रूट 10, तो ये आपके पास का आंसर आ गया है। ठीक है, और इसके बाद है जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि एक लफ्ज़ है एजुकेशन। ठीक है, और हमने इसके जो अब इसको सोल्व ऐसे करना है कि वावल जो लफ्ज़ है ये वापस आपस में टूगेदर ना हो। ठीक है, हमने इसके लफ्ज़ बनाने हैं और लफ्ज़ ऐसे बनाने हैं कि वावल आपस में दोबारा टूगेदर ना हो। तो टोटल लेटर हैं बच्चों 9, जिसमें हमारे पास इसमें जो कॉन्सोनेंट्स हैं यानी वावल नहीं है वो 4 हैं और जो वावल्स हैं वो 5 हैं। तो वावल्स अगर एक साथ आएँ तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो है 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और मगर उसने कहा है कि वावल साथ ना हो तो टोटल में से हम वावल जो टूगेदर हैं इसको माइनस कर देंगे। तो टोटल है 9 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। तो हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा, जो अब इसकी जो वो बनेगी जी 348,480, ये आपके पास का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी बच्चों हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और हमने इसका रैंक मालूम करना है। तो रैंक से मुराद है कि आपने इसमें रोज़ को ज़ीरो करना है। ठीक है, रोज़ को आपने ज़ीरो करना है, तो सबसे पहले इन दो को बनाते हैं ज़ीरो। ठीक है ना, रैंक बनाने का ये मेथड होता है कि यहाँ पे पहली नंबर अगर 1 है, अगर 1 नहीं है तो आपने यहाँ पे 1 बनाना है। आप रोज़ और जो कॉलम्स हैं इनको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं और प्लस माइनस या डिवाइड करके भी यहाँ पे 1 ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 मौजूद है। अब यहाँ हमने इन दोनों को बनाना है ज़ीरो। तो अब इसके लिए मैं R1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पे फिर R1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करवा दूँ तो ये भी हो जाएगा 0। ओके, तो R2 - 2R1 और R3 - 4R1, जिसमें चेंजिंग होती है वो पहले आपने लिखनी है। अब R2 और R3 में होगी चेंजिंग तो R1 आपने पहले वैसे ही लिख देनी है 1 1 0 -2। ठीक है, अब R2 क्या है 2 - 2 R1 की जगह आएगा 1, तो 2 1 दा 2, यहाँ पे 0। ठीक है, फिर यहाँ पे है ही 0 तो यहाँ आएगा 0 और -2 R1 तो ये आ जाएगा -2। इसी तरीके से आपने इसको माइनस करवाना है तो आपके पास बचेगा 0 -2 2 6। फिर आपने अब ये वाला जो है तो प्रोसेस करना है, तो ये R3 की वैल्यू है 4 - 4 R1। R1 क्या है 1, तो 4 1 दा 4 प्लस 4 - 4 यहाँ भी 0, फिर यहाँ पे -3 3 और 9 आपके पास आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे अब आपने बनाना होता है फिर 1। ठीक है, यानी एचलन और जो फॉर्म है वो फॉर्म आपने बनानी होती है। अब यहाँ पे आपने बनाना है 1,
तो अब 1 बनाने के लिए ये जो है -2, ये जो R2 है इसको मैं -2 से डिवाइड करवाता हूँ। तो -2 से डिवाइड होगा तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -3 आ जाएगा। बाकी रो ऐसे ही रहेगी। अब यहाँ पर ये देखिए, ये इसी साइड पे है। अच्छा, अब मैं इन दो को अगर ऐड कर दूँ, ठीक है ना। यहाँ ये देखिए बच्चों कि ये जो दो हैं इनको अगर मैं, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है -3, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें ऐड करूं तो यहाँ क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही काम किया यहाँ पे। ये देखिए कि R3 है, R3 + 3R2, तो यहाँ पे अब जब ये 0 0 ही रहेगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब R3 -3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ ये देखिए, ये 3, ये R3 है ना, ये R3। अब R3 है जी मेरे पास 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, और फिर ये है जी माइनस है, तो माइनस जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस माइनस -3 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 0। इसी तरह ये भी हो जाएगा आपके पास 0। तो ये सारे जो है R3 ये आपके पास 0 हो गई। तो अब आपके पास जो रैंक है, रैंक आ गया 2। रैंक क्या होता है, नॉन ज़ीरो रोज़। अब नॉन ज़ीरो रोज़ मेरे पास 2 हैं, तो इसका जो रैंक है वो 2 आ गया है। इस तरीके से आपने रैंक को मालूम करना होता है। ठीक है, बाकी जो इसका सलूशन है वो आपके सामने है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दिया जाएगा। फिर है जी बच्चों, हमारे पास से नेक्स्ट है कि हमारे पास एक पी थीटा है 100 cos 3 थीटा -90, और जो एंगल हमने इस्तेमाल करना है वो 0 और 180 के दरमियान इस्तेमाल करना है। आपने मालूम करना है कि एंगल मैक्सिमम ऑफ सनलाइट और एंगल मिनिमम ऑफ सनलाइट आपने मालूम करना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू अभी हमने पीछे एक सवाल सोल्व किया था जिसमें था हमारे पास ये। अब यहाँ पर ना मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है a + b का मोड। अब यहाँ ये देखिए a है ही नहीं मेरे पास, ठीक है ना, यहाँ पर होता है a + b। अब a नहीं है तो a 0 है, तो अब b ही आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो b की वैल्यू क्या है, मेरे पास 100 है। तो अब p अब मैक्सिमम के लिए +b होता है और मिनिमम के लिए -b होता है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ b की वैल्यू है तो 100, और मिनिमम आ जाएगा -100। ठीक है, तो p मैक्सिमम और p मिनिमम तो आपने यहीं से मालूम कर लिया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि cos 0 पे होता है 1 और cos 180 पे होता है -1, यानी कि cos 0 पे मैक्सिमम होता है और cos 180 पे मिनिमम होता है। अब जो एंगल उसने आपको दिया है 3 थीटा -90, तो अब यहाँ पे आपने 0 बनाना है। थीटा की जगह क्या पुट हो तो 0 बने, तो थीटा की जगह अगर आप 30 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 90 - 90 0। तो हमें ये बात समझ आ गई कि जो है P जो मैक्सिमम है 100 है, और ये एंगल जब आप 30 पुट करेंगे, यहाँ पे 30 पुट करेंगे तो आपके पास ये 0 बनेगा, क्योंकि cos 0 पे मैक्सिमम होता है। मिनिमम के लिए अब मैंने लेकर आना है 180, तो 90 में से माइनस हो रहा है, तो मैंने थीटा की जगह अगर 90 पुट करूं तो 93 270, 270 - 90 तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब थीटा की जगह मैंने पुट किया 90, तो P मिनिमम होगा उस वक्त जब थीटा की वैल्यू आपके पास 90 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। बहुत आसान सा सवाल है, सिर्फ आपने थोड़ा सा अपने दिमाग को हाजिर रखना है। और फिर है जी नेक्स्ट है बच्चों, मेरे पास px है ax³ + bx² + 2x - 1। वो अब उसने ये बोला है कि मेरे पास जब x - 1 है, तो x - 1 है तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 5 है, और जब x + 1 है तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 3 है। उसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू अगर यहाँ से आप मालूम करें तो -1 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा +1, और ये +1 इस साइड पर आएगा जो हो जाएगा -1। तो P of 1 जब आपने पुट किया तो आंसर 5 आया, और P of -1 जब आपने पुट किया तो रिमाइंडर 3 आया है।
तो अब आपने ए और बी की वैल्यू को मालूम करना है। तो ए और बी की वैल्यू को मालूम करते हैं भाई। तो अब पी ऑफ वन जब मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, ये कहाँ है जी ये, अच्छा, तो अब x की जगह वन पुट हो तो वन की पावर जितनी मर्जी हो वो वन ही रहता है, तो a वन ज़ा वन आ जाएगा, यहाँ पे b वन ज़ा b आ जाएगा, और यहाँ पे टू वन ज़ा टू और माइनस वन आ गया है। ठीक है, अब p ऑफ वन की वैल्यू है जी आपके पास 5, तो इस जगह 5 आ गया, यहाँ से 2 में से 1 गए तो ये आ गया +1, तो a प्लस बी प्लस 1 इस साइड पर आएगा, ये हो जाएगा -1, तो 5 में से 1 गए तो 4, तो a प्लस बी इक्वल टू 4, ये आपके पास इक्वेशन आ गई 1। ठीक है, फिर आपने पुट करना है जी अब -1, तो अब यहाँ भी जब -1 पुट होगा तो पावर क्या है, ओड है तो माइनस भी साथ आ जाएगा -a। फिर यहाँ पर पावर इवन है तो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा +b, और इस x की जगह जब -1 आएगा तो 2 वन ज़ा 2 और प्लस माइनस -2 और -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर और जो p-1 है बच्चों उसका आंसर है 3, तो जगह 3 आ गया, -a प्लस बी माइनस माइनस +2 और 1 3, -3 साइड पर आएगा जो हो जाएगा +3, तो 3 और 3 आपके पास बन जाएगा 6, और -a माइनस ओ प्लस बी, ये आपके पास बन गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन, तो मैंने आपको बताया है कि लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में ऐड होता है और राइट वाला राइट में ऐड होता है, तो 4 + 6, और फिर ये जी a प्लस बी, फिर -a प्लस बी, 4 और 6 हो गए 10। ठीक है, 4 और 6 हो गए 10, और ये -a प्लस बी कैंसिल, b और b मिलकर हो गए 2b, 2 इस साइड पर आकर जब डिवाइड होगा तो b का आंसर आपके पास आ गया 5। अब ये b का आंसर ना आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास a का जवाब आ जाएगा, तो b का आंसर उसमें पुट करते हैं। तो b का आंसर जब हमने यहाँ पर पुट किया तो b की जगह आ गया 5 + 5 उस साइड पर जाएगा जो हो जाएगा -5, तो 5 में से 4 गए तो आएगा 1, बड़ी वैल्यू 5 है तो -1, तो एक आंसर भी आपके पास आ गया है। ठीक है बच्चों, बार हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है बच्चों की यूज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आपने इस्तेमाल करना है इस पर, और 3 डेसिमल प्लेस तक आपने मुझे जवाब देना है। तो अब यहाँ पर है बच्चों 101, तो 101 को अगर मैं ऐसे लिखूँ 100 + 1 तो वही चीज़ बनेगी। 99 है जिसको मैं ऐसे लिखूँ 100 - 1 तो तभी 99 आएगा। अब ये a प्लस बी a माइनस बी है तो फार्मूला बंद होगा a² - b², तो a का स्क्वायर आएगा जी 10,000 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और अंडर रूट है इसकी पावर आ गई 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर इस 10,000 को अगर मैं यहाँ से लूँ कॉमन, इसको मैंने कॉमन ले लिया तो 1/2 के साथ ये बाहर का कॉमन आ गया, और ये यहाँ पे रह जाएगा 1, और 1 के साथ डिवाइड होगा तो 1/1 10,000 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये देखें आपके पास जो होता है जी। अब आपने सपोज यहाँ से x को लिया कॉमन, x जो चीज़ हम लोग कॉमन लेते हैं बेसिकली वो अंदर सब के साथ डिवाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन है तो यहाँ से कैंसिल होकर 1, और यहाँ पर आपके पास आ गया 2/x। ठीक है ना, जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो अंदर सारी वैल्यूज के साथ डिवाइड होती है। अभी हमने कॉमन लिया तो इसके साथ डिवाइड होगा तो यहाँ 1 रह जाएगा, इसके साथ जब डिवाइड होगा तो 1/10,000 आ जाएगा। अब अंडर रूट 10,000 हो गया हमारे पास 100, और यहाँ पे 1 - 1/10,000 और उसकी पावर 1/2 है। अब हमारे पास बाइनोमियल का 1 + x की पावर n हो तो फार्मूला होता है बच्चों हमारे पास 1 + nx + n - 1/2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर। इसी तरीके से जब आप आगे जाएं तो n - 1 n - 2/3 का फैक्टोरियल 7x³। तो जब भी ये बाइनोमियल का थ्योरम आपने ओपन करना है तो आपने सिर्फ 3 वैल्यूज तक ओपन करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब ये जो 100 है ये साथ ऐसे ही रहेगा, और अब यहाँ पर फार्मूला देखिए जी 1 है 1 ऐसे ही, फिर n है, n क्या है आपके पास 1/2 और साथ क्या है x की वैल्यू है -1/10,000 तो वो साथ आ गई, प्लस n है, n की वैल्यू 1/2 ब्रैकेट n 1/2 - 1 डिवाइडेड 2 का फैक्टोरियल, और x है आपके पास जी -1/10,000 तो वो आपने -1/10,000 का स्क्वायर लिख लिया है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा जी, कि वही बात कि अब
1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आगे आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अब वो कहाँ, ये 100 है, 1 माइनस 1 आवर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 20,000 माइनस 1/8। 1/8 अब के कैसे आया बच्चों कि हमने जब इसको सोल्व किया 2 फैक्टोरियल के साथ, इस सारे का जवाब आ गया मेरे पास 1/8, और इसका जो है स्क्वायर वो साथ ऐसे ही रहेगा, ठीक है, साथ आगे डॉटेड ऐसे ही है। फिर इनको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 0.0005 माइनस इसका स्क्वायर लेके और 1/8 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 0.000125। फिर इन दोनों को आपस में जो है ऐड करके 1 में से जब इनको मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 0.999। फिर इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बना 99.999 भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास का आंसर आ गया है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।